स्वास्थ्य विभाग में 1 जुलाई से करीब 15,000 ठेका कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ कर्मचारियों ने पलवल के नागरिक अस्पताल में आक्रोश प्रदर्शन किया। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की जिला कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनवारी लाल की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि ये सरकार हमारे साथ न्याय नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि आंदोलन के अगले चरण में सभी विधायकों के आवासों पर प्रदर्शन किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर सरकार ने 1 जुलाई को किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकाला तो सभी ठेका कर्मचारियों के कार्य का बहिष्कार करने को मजबूर होंगे, जिसकी हर प्रकार की जिम्मेवारी सरकार की होगी। सर बताओगे, जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ बातों को मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? ये जो स्वास्थ्य विभाग में जो प्रदेश की सरकार, देश की सरकार जिसको कोरोना योद्धा बोलती है, करोड़ों रुपए खर्च किए हैं फूल बरसाने में हेलीकॉप्टरों से। आज हरियाणा प्रदेश में उन कोरोना योद्धाओं को, डॉक्टर्स का जो सपोर्टिंग स्टाफ है, उनको 10,000 से ज़्यादा को नौकरी से निकाल रही है, जिसको लेकर के आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जो दोगलापन है, एक तरफ फूल बरसा रहे हो, दूसरी तरफ नौकरी से निकाल रहे हो, इसको बंद करें। और ये जो हमारे चाहे सिक्योरिटी गार्ड हैं, हमारे माननीय विज साहब क्या बोलते हैं कि हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहते हैं, डॉक्टर्स की, नर्सेज की, हॉस्पिटल्स की। इसलिए इनको निकाल करके होम गार्ड्स को लगाएंगे। जब से ये कई सालों से लग रहे हैं, एक भी केस, और विशेष तौर से कोरोना महामारी जब से स्टार्ट हुई है, एक भी वारदात इस प्रदेश में ऐसी नहीं है कहीं कोई घटना घटी हो। बावजूद इनको निकाल करके दूसरों को लगाना, होम गार्ड्स को लगाना है, तो आप होम डिपार्टमेंट में उनको एडजस्टमेंट की जा सकती है। प्राइवेट कारखानों को भाषण दे रहे हैं, किसी को नौकरी से ना निकालें, किसी की वेतन ना काटें, और अपने लिए आप 10,000 नौकरी ख़त्म कर रहे हैं। इसके सिक्योरिटी गार्ड का ही सवाल नहीं है, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो इलेक्ट्रिशियन है, वार्ड सर्वेंट है, चपरासी हैं, प्लम्बर है, धोबी है, लिफ्टमैन है, इन सब के लिए नए टेंडर शुरू कर रहे हैं। नए टेंडर की डायरेक्शन डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने दे दी है और 3200 सिक्योरिटी गार्ड के आर्डर जारी कर दिए हैं। तो ये इतनी बड़े पैमाने पर अगर छटनी होगी तो प्रदेश में शांति नहीं रह सकती। और हमारा सीधा आरोप है कि सरकार को चिंता कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़के जीतने की नहीं है, इन लोगों को नौकरी से निकाल करके अपने लोगों की भर्ती करने की है, जिसको सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम ये साफ तौर से चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 1 जुलाई 2020 को प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग से एक भी कर्मचारी को नौकरी से निकाला तो पूरे प्रदेश में कामकाज ठप होगा, और इसकी जिम्मेदार पूरी तरीके से प्रदेश की सरकार और स्वास्थ्य विभाग होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने से जो लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके, अपर्याप्त सुरक्षा उपकरण भी हमारे पास पर्याप्त संख्या में नहीं है, उसके बावजूद भी कोविड-19 से लड़ रहे हैं, हम संक्रमित हो रहे हैं, उसके बावजूद तुम नौकरी से निकाल रहे हो, तुम्हें थोड़ी बहुत लज्जा महसूस नहीं होती क्या? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है सरकार का डिसीजन। हम सरकार से कह रहे हैं कि इसको स्पष्ट करें कि कितने लोगों को नौकरी से निकालेंगे, क्योंकि अलग अलग महकमे में हम देख रहे हैं, चाहे नगर निगम की बात है, चाहे हुड्डा का सवाल है, चाहे केडीबी का सवाल है, चाहे टूरिज्म का सवाल है, नौकरी से निकाल रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको नौकरी जो छटनी करने के जो तुम्हारा प्रयास है उसको बंद किया जाए, और ये बीच में से ठेकेदारों को हटाओ। ये क्या दलालीपन है? लगभग 24% सैलरी हमारे ठेकेदारों को जाती है। अगर ठेकेदार बीच में से हट जाएगा, ये पैसा तो सरकार को बचेगा और ये सीधे रोल पर आ जाएंगे। और कम से कम जो वेतनमान की हम बात कर रहे हैं कि 21,000 रुपये कम से कम वेतनमान होना चाहिए। जब तुम ढोंगबाजी तो कर रहे कि डबल वेतन देंगे, एक तो नौकरी से निकाल रहे हो और समान काम समान वेतन भी लागू नहीं कर रहे हो, ये क्या मतलब तुम्हारा दोगलापन है? तो इसलिए ये जो कहनी में, करनी में और कथनी में जो सरकार का अंतर है, इसको स्पष्ट तौर से आज प्रदेश की जनता भी एग्री नहीं कर रही, और वो भी नाराज है कि हेल्थ जैसे विभाग में जो पिछले 6 महीने से अपनी जान जोखिम में डाल करके इस प्रदेश को बचाए हुए हैं, जिसकी सेखी हमारे बड़े बड़े राजनेता मारते हैं, वो इन लोगों की मेहनत के दम के ऊपर ही है। और आज इनको नौकरी से निकाल दोगे तो कोई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए सरकार से हम कह रहे हैं कि अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें और इस फैसले को वापस ले
और इन कर्मचारियों की जो हमारी मांगे हैं उनको लागू करें।